नारद जी की कथा चल रही थी और नारद जी काम को जीत के आए, क्रोध को जीत के आए, क्योंकि शंकर भगवान ने जब काम को नष्ट किया था तो क्रोध आया था, लेकिन नारद जी दोनों को जीत के आए हैं। पर कल निवेदन किया था कि जिसके जीवन में अभिमान आ गया फिर उसके जीवन में कोई भी विकार बाकी बोलो नहीं रहता। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान, और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। रवि निरखत ही तम गयो, गुरु निरखत अज्ञान, कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान। नारद जी काम को जीत के आए, क्रोध को जीत के आए, पर उनके पापा को साथ ले आए। काम और क्रोध के पिताजी को साथ ले आए। सबरे विकारों के पिताजी हैं अहंकार, अभिमान। और अभिमान के आते ही नारद जी के जीवन में सब प्रकट हो गए। काम भी आ गया, क्रोध भी आ गया, लोभ भी आ गया। जब उस राजकुमारी के पास गए थे ना माला डलवाने, तो कल चर्चा चली थी, जप तप कछु न होए तेहि काला, हे वेद मेलाए कवन वेद बाला। काम आया कि नहीं? काम आ गया। जब उस राजकुमारी ने माला नहीं डाली तो नारद जी की हालत कैसी हो गई है पता है? मणि गिरी गई छूटे जनु गांठी, मुनि अति विकला मोह मति नाठी, मुनि अति विकला मोह मति नाठी, मणि गिर गई छूटे जनु गांठी। लोभ आ गया। जैसे राजकुमारी ने भगवान के गले में माला डाली तो ऐसे लग रहा है कि किसी कंगाल की जेब में से मणि गिर गई हो। बड़े व्याकुल हो गए। वहां दो शंकर भगवान के गण थे। शंकर भगवान के दो गण थे। उन्होंने जब एक साधु को ऐसे व्याकुल देखा तो रहा नहीं गया। बोले बाबा इतने व्याकुल क्यों हो? बोले वो राजकुमारी को भगवान ले गए। तब उन गणों ने कहा, बोले ये व्याकुलता आपको शोभा दे रही है क्या? जो आप भगवान के ऐसे भक्त नारायण नारायण करते फिरते थे और आज उस राजकुमारी के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, ये बात आपको शोभा दे रही है क्या? बोले तो क्या करूं? बोले शीशे में जाके अपना मुंह देख लो। निज मुख मुकुर बिलोकऊ जाई। बोले शीशे में जाके मुंह देखो कि जो काम तुम कर रहे हो वो आपको शोभा दे रहा है क्या? गणों ने तो कहा कि जाके शीशे में मुंह देख लो, और नारद जी ने काय में मुंह देखा? पानी में। और पानी स्वयं चंचल होता है और चंचलता में अपने स्वरूप के दर्शन होने वाले नहीं हैं, अपना निरीक्षण होने वाला नहीं है। अब तो क्रोध के मारे हालत खराब हो गई और चल दिए सीधे भगवान के पास। और क्या सोचते जा रहे हैं? देहु साप की मरे हो जाई, देहु साप की मरे हो जाई,
तो जाके सांप दे दूंगा या उनके सामने जाके अपना शरीर त्याग दूंगा। मेरी बड़ी बेइज्जती कराई है, मेरा बड़ा अपमान कराया है। और भगवान तो करुणावान है। रास्ते में आ गए। नारद, कहाँ जा रहे हो? बोले मैं आपके ही पास आ रहा था। अच्छा, क्यों? मेरे पास क्यों आ रहे थे? और जिस रास्ते से तुम मेरे पास आ रहे हो ना, ये रास्ता मुझ तक नहीं आता। तुम क्रोध से मेरे पास आ रहे हो, काम की प्रेरणा से मेरे पास आ रहे हो, और ये दोनों ही रास्ते मुझ तक नहीं आते नारद। नारद जी ने खूब भली बुरी कही। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप बड़े हैं इसलिए हमेशा मनमानी करते हो, लेकिन भले भवन अब बाहन दीना, पावोगे फलापन की ना। बोले आज पता चलेगी अच्छे से पाला पड़ा है। सांप दे दिया। बोले जैसे उस राजकुमारी के वियोग में मैं तड़प रहा हूं ना, ऐसे ही आप अपनी प्रिया के वियोग में तड़पोगे। आपने मुझे बंदर का रूप दिया, मुझे बंदर बना दिया, तो ये बंदर ही सीता जी को ढूंढवाने में सहायता करेंगे। और जैसे ही भगवान ने माया को हटाया, कल कहा था ना कि माया को आदेश दिया, बोले जा ऑपरेशन थिएटर बना। अहंकार का फोड़ा हुआ है, नारद जी को ऑपरेशन करना है। जैसे ही ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सफल, तो फिर भगवान ने कह दिया, बोले अब तुम जाओ। जैसे ही माया हटाई तो ना वहां रमा न राज कुमारी, ना तो वहां लक्ष्मी जी है ना वो राजकुमारी है। भगवान अकेले खड़े हैं। अब नारद जी घबरा गए, क्योंकि जैसे ही माया का पर्दा हटा तो वास्तविकता सामने आ गई। अब घबरा गए, चरणों में गिर गए। बोले मैंने बहुत बुरा भला कहा, मेरे पाप कैसे कटेंगे? तब भगवान ने कहा, जपहु जाए शंकर सतनामा, हो ये हृदय तुरत विश्रामा। नारद जाओ, शंकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो।